साथियों, आज हम शेयर मार्केट के शेयर के निवेश पर बात करेंगे। साथियों, मैं जब भी इस विषय में चर्चा करता हूँ तो मेरा उद्देश्य जो है वो ट्रेडिंग का न होकर निवेश का रहता है, क्योंकि निवेश में हम बैंक में निवेश कर सकते हैं जिसमें हमको निश्चित ब्याज मिलता है। आजकल बैंक में ब्याज दरें लगातार नीचे जा रही हैं और भारत सरकार की एक अधिसूचना के अनुसार यदि कोई बैंक फेल हो जाए, समाप्त हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो जिन व्यक्तियों ने उसमें पैसा जमा किया है उसमें उन्हें 5 लाख रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों, जब मुद्रास्फीति होती है, महंगाई बढ़ती है, तो हमारे पैसा जो है उसका मूल्य कम हो जाता है और हम इन्फ्लेशन से अपने आप को सुरक्षित रखें और अधिकतम लाभ अर्जित करें, सुरक्षा भी रहे, इसके लिए हमारे पास एक विकल्प जो है वो है शेयर मार्केट में अपनी कुल पूंजी का 50 से 60% निवेश करना। तो साथियों, इसी कड़ी में आज हम शेयर मार्केट के निवेश पर बात करेंगे। साथियों, शेयर मार्केट में अनेक कंपनियां हैं, उनके शेयर्स मौजूद हैं। बहुत सी टेक कंपनी हैं, ऑयल कंपनीज हैं, ऑटोमोबाइल की कंपनीज हैं। लेकिन साथियों, होता यह है कि विकास के साथ साथ टेक्नोलॉजी बदलती है, व्यापार बदलता है और आज जो व्यापार शिखर में है, हो सकता है आज से 7 साल बाद वो पायदान पर आ जाए। तो इस कड़ी में जब हम बात करेंगे तो हमने कुछ शेयर्स का सिलेक्शन किया है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इस सिलेक्शन में हमने उनके पिछले 5 से 10 साल उसके ग्रोथ को देखा, उनके व्यापार को देखा, जिनका व्यापार सीधा सरल हो और आगे आने वाली 20 वर्षों में उनमें ग्रोथ की पोटेंशियल हो, क्षमता हो उनके अंदर कि अगले 20 सालों में वो अपने विकास की रफ्तार रख सकें और पिछले 5 से 10 साल की यात्रा और आगे आने वाले 20 साल की यात्रा को प्रेडिक्ट करके हमने कुछ शेयर्स के चुनाव किए हैं। साथियों, इसमें हमने पहला केमिकल सेक्टर से लिया है एक शेयर। आपको मालूम है कि केमिकल सेक्टर दिन पर दिन अपनी प्रगति पर है और आगे 20 साल तक उम्मीद है यह प्रगति पर इसी तरह रहेगा। साथियों, दूसरा हमने जो शेयर लिया है वो फुटवियर से लिया है। आबादी बढ़नी है और जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे फुटवियर की डिमांड बढ़ेगी, ये कभी कम नहीं होने वाली है। तीसरा शेयर हमने टायर इंडस्ट्री से लिया है। गाड़ी बिजली से चले, हाइड्रोजन से चले या डीजल पेट्रोल से चले, लेकिन गाड़ियों को टायर की जरूरत पड़ेगी और गाड़ियों को जब टायर की जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए इसका निर्माता कंपनियों का भी विकास होगा। साथियों, चौथा हमने एफएमसीजी से लिया है। जब आबादी बढ़ेगी तो खाने पीने की तमाम सामग्री जो है उनकी भी डिमांड बढ़ेगी और यह डिमांड उत्तरोत्तर जारी रहेगी। सातवां पांचवा हमने साथियों वित्त से लिया है, फाइनेंस से। हमारे विकास की धुरी जो है वो फाइनेंस है, वित्त है और अगर हमारे पोर्टफोलियो पे ये वित्त का कोई शेयर ना हो तो हमारा पोर्टफोलियो अधूरा रहेगा। इस प्रकार हमने 5 सेक्टर से 5 का चुनाव किया।
पहला शेयर हमने साथियों केमिकल से पीआई इंडस्ट्रीज का लिया है। लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले निवेशकों के लिए पीआई इंडस्ट्रीज का स्टॉक बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। एग्री केमिकल सेक्टर की प्रमुख कंपनी का स्टॉक लंबे समय से शानदार प्रदर्शन करता रहा है। पीआई इंडस्ट्रीज के पास 10,000 करोड़ से अधिक की अपनी ऑर्डर बुक है। ये कंपनी लगातार नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार किसानों की आमदनी 2022 तक बढ़ाकर दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और इस टारगेट को सरकार पूरा करने के लिए कुछ भी कर रही है। तो साथियों, इन सरकार की योजनाओं का फायदा पीआई इंडस्ट्रीज को अवश्य मिलेगा। साथियों, रिलैक्सो फुटवियर निवेशकों के लिए एक मल्टी बैगर साबित हुआ है। इस कंपनी ने बहुत से लोगों को करोड़पति बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है। इस कैटेगरी में कई अन्य कंपनियों ने भी निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है, जिसमें बाटा ने पिछले 10 सालों में 1684% रिटर्न दिया है, जबकि लिबर्टी शूज ने 65% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आप ग्रोथ रेट देखें तो रिलैक्सो फुटवियर में ग्रोथ की काफी संभावना है और अभी इसी संभावनाओं के मद्देनजर यह कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है और उम्मीद है यह ग्रोथ लगातार जारी रहेगी। तीसरा शेयर हमने टायर कंपनी से लिया है, बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज। साथियों, यह कंपनी ऑटोमोटिव टायर की निर्माता और सप्लायर है, जो कि मुख्य रूप से ऑफ हाईवे टायर ओएसटी में काम करती है। इस सेगमेंट में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, कंस्ट्रक्शन और सभी इलाकों में चलने वाले टायर शामिल हैं। कंपनी की 72% हिस्सेदारी रिप्लेसमेंट टायर से आती है, जो कि एक सबसे अच्छा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज संस्थागत कंपनियों को भी टायर सप्लाई करती है। कंपनी का 80% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। कंपनी के ग्राहक 130 से अधिक देशों में मौजूद हैं। 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से कंपनी का सालाना उत्पादन लगभग 3 लाख मिलियन टन से अधिक है। कंपनी यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अफ्रीका में सबसे ज्यादा निर्यात करती है। कंपनी ने दुनिया भर के जो इसके राइवल्स हैं, प्रतिद्वंदी हैं, उनकी तुलना में अपनी स्थिति काफी मजबूत बनाई है। साथियों, 15 साल पहले बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के शेयर में किया गया 1 लाख रुपए का निवेश अब लगभग 6 करोड़ से अधिक हो गया है। 15 नवंबर 2002 को कंपनी के शेयर की कीमत क्या मालूम है आपको? ये 3 रुपया 47 पैसा थी। साथियों, चौथा शेयर मैंने चुना है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट के विषय में नहीं जानते हैं तो एक आश्चर्य का विषय होगा। आप किसी भी मॉल, कहीं पर भी जाइए, आपको आधे से अधिक प्रोडक्ट, किसी ग्रोसरी शॉप पे जाइए, हिंदुस्तान यूनिलीवर के मिलेंगे। ये एक एफएमसीजी दिग्गज कंपनी है। साथियों, अगर ऐसी कंपनी में आप निवेश करते हैं, इस समय इसका दाम लगभग 2200 के आसपास चल रहा है। जब ये कोविड महामारी से दाम काफी गिरे थे शेयर्स के और शेयर मार्केट काफी गहराई में चला गया था, तब हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत कम गिरा था, 1800 के आसपास आया और उसके बाद फिर इसने एक अपनी ऊंचाई छुई। साथियों, 5वां शेयर हमने चुना है एचडीएफसी। फाइनेंशियल सेक्टर की यह सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी है। दिग्गज साथियों इस तरह से कि अपने कारोबार के साथ साथ इसकी बड़ी बड़ी सहायक कंपनी है। जैसे एचडीएफसी बैंक इसकी सब्सिडियरी कंपनी है, एचडीएफसी एएमसी इसकी सब्सिडियरी कंपनी है और एचडीएफसी लाइफ भी इसकी सब्सिडियरी कंपनी है। तो आप समझ सकते हैं कि एचडीएफसी
फाइनेंशियल सेक्टर की कितनी बड़ी कंपनी है। साथियों, इन पांचों को आप किसी भी वेबसाइट से इनके फाइनेंशियल को देखें, इनके फाइनेंशियल को समझें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें और जब आपको उचित लगे तो अपने पोर्टफोलियो पर इन पांचों कंपनी के शेयर्स को जरूर रखें। साथियों, बार बार मैं कहता हूं कि जब आप शेयर मार्केट में निवेश करें, अपना पोर्टफोलियो बनाएं, तो कम से कम 15% डेट ETF फंड में और 15% गोल्ड ETF फंड में जरूर निवेश करें। साथियों, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और अपना पोर्टफोलियो बनाएं और इन पोर्टफोलियो में अगर उचित समझें तो इन्हें शामिल करें और आप देखेंगे कि आपको 15% से 25% रिटर्न अवश्य मिलेगा। हो सकता है साथियों, ये आपको शेयर्स अचानक मल्टी बैगर साबित ना हो, अचानक इनकी कीमतें ऊपर न जाएं और अचानक इनकी कीमतें नीचे न गिरें, लेकिन ये निश्चित है कि ये आपको क्रमानुसार धीरे धीरे एक लंबे समय में आपको जितना लाभ देंगी, ये विकास की यात्रा आपकी लंबी होगी और आप लंबे समय तक बने रहते हैं तो आपका ग्रोथ रेट दूसरे निवेश से कई गुना अधिक होगा। साथियों, आप भी स्टडी करें, कई साइट हैं, वेबसाइट हैं, उनसे देखें, समझें, जानें और उचित लगे तो मेरी सलाह है कि आप इनमें निवेश अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।